सुब्रमण्यम स्वामी क्या राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करा देंगे? राहुल गांधी की नागरिकता संविधान के खिलाफ क्यों है? सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार लगता है सुब्रमण्यम स्वामी के सामने बुरे फंसे हैं राहुल गांधी। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहते हुए हाईकोर्ट का रास्ता अपनाया है कि राहुल गांधी को मोदी और अमित शाह बचा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर भारत के अवैध नागरिक होने का आरोप लगाया है। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता संविधान के खिलाफ है। सुब्रमण्यम स्वामी कुछ तथ्यों के साथ कोर्ट पहुंच गए हैं और कोर्ट ने स्वामी की याचिका पर सुनवाई भी शुरू कर दी। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता अवैध? क्या राहुल गांधी ने संविधान के खिलाफ जाकर भारतीय नागरिकता हासिल की है? क्या राहुल गांधी के लिए स्वामी के आरोप जी का जंजाल बनने वाले हैं? आखिर राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता का क्या है लोचा? राहुल गांधी के खिलाफ स्वामी क्या तथ्य ढूंढ लाए जो दुनिया को पता नहीं? वैसे तो सुब्रमण्यम स्वामी के पास ऐसे कई एक्सक्लूसिव जानकारी होती हैं जो शायद ही किसी के पास। सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसी खतरनाक जानकारियों के जरिए कई बार संसद से लेकर कोर्ट और मीडिया में कई लोगों की जुबान बंद कर दी है कई बार। वैसे ही अब राहुल गांधी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे हैं, कोर्ट भी उन्हें झुठला नहीं सका और मजबूर हो गया सुनवाई के लिए। तो चलिए देखते हैं स्वामी के तथ्य और विश्लेषण करते हैं पूरे मामले को कि आखिर राहुल गांधी कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी एक ट्वीट करते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी को बचा रहे हैं और मेरे सवालों का जवाब नहीं। फिर एक और ट्वीट में स्वामी 2019 का एक लेटर दिखाकर कहते हैं कि मैंने गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखा राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द करने के लिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई मोदी सरकार की। इसके बाद स्वामी का एक और ट्वीट आता है जिसमें वो दिखाते हैं कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन और भारत की दोहरी नागरिकता है। इसके लिए स्वामी एक कागज की स्लिप ट्वीट करते हैं जिसमें राहुल गांधी ब्रिटेन में अपना आयकर रिटर्न भरते हुए दिखाई देते। देखते ही देखते ये सब वायरल हो जाता है और स्वामी कोर्ट जाने की घोषणा कर देते हैं। अब कोर्ट ने सभी सबूतों को देखते हुए स्वामी की याचिका स्वीकार कर ली है PIL की तरह से। लेकिन राहुल गांधी से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात पर बात करने से ही मना कर दी। इससे लोगों को लगने लगा कि दाल में कुछ तो काला है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो चलिए बताते हैं पूरे मामले को विस्तार से। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। स्वामी ने पिछले सप्ताह ही आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और अब उन्होंने अदालत का रुख किया और मांग की है कि वह केंद्र सरकार को इस मामले में एक्शन लेने को कहे। इसके अलावा कोर्ट से मांग की है कि वह केंद्र सरकार से मेरी शिकायत पर स्टेटस रिपोर्ट मांगे। अगस्त 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और वहां का पासपोर्ट रखते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वह किसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी 1955 का जिक्र करते हुए स्वामी ने कहा है कि उनसे भारत की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। संविधान का जिक्र करते हुए स्वामी कहते हैं कि यदि कोई नागरिक दूसरे देश की सिटीजनशिप लेता है तो फिर उसे भारतीय नागरिकता का त्याग करना होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राहुल गांधी को 20 अप्रैल 2019 को एक नोटिस भेजा गया था। इस नोटिस का विषय था नागरिकता के संबंध में शिकायत। स्वामी का कहना है कि ब्रिटेन में पंजीकृत कंपनी बैकलॉप्स लिमिटेड के राहुल गांधी निदेशकों में से एक। उनका दावा है कि कंपनी ने सालाना रिटर्न 2005 और 2006 में फाइल किया। उसके मुताबिक राहुल गांधी की जन्म तिथि 19 जून 2070 है। इसके अलावा उन्हें ब्रिटेन का नागरिक बताया गया है। अब स्वामी ने अदालत में कहा है कि मैंने कई बार इस शिकायत पर स्टेटस रिपोर्ट केंद्र सरकार से पूछा जिस पर कोई जवाब नहीं मिला। स्वामी कहते हैं कि अब अदालत से मांग है कि वह सरकार से इस मामले पर कार्रवाई का स्टेटस। अब कोर्ट में सुनवाई हुई और मंगलवार को शुरू में अदालत ने स्वामी से पूछा कि इस मामले में उनका कानूनी रूप से क्या अधिकार है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि यदि कोई अधिकार है तो इसे केवल जनहित माना जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। न्यायाधीश ने कहा कि मिस्टर स्वामी, मुझे कानूनी रूप से स्वीकार्य कोई ऐसा अनुमेय अधिकार नहीं मिला है जो इस मामले में लागू होता है। अदालत में खुद पेश हुए स्वामी ने इस पर कहा कि यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि इस याचिका पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की जानी चाहिए तो न्यायालय को अधिकार है कि वह इसे जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली पीठ के पास भेज दे। स्वामी कहते हैं कि यह भारत सरकार से जुड़ा मामला है, मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूं। स्वामी ने कहा कि उनकी ओर से गृह मंत्रालय को भेजी गई शिकायत स्वीकार कर ली गई थी
और राहुल गांधी से इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया था। स्वामी कहते हैं कि हालांकि तब से इस मामले पर कोई प्रगति नहीं हुई है और न ही उन्हें कोई सूचना दी गई। अदालत ने कहा है कि न्यायालय को अधिक से अधिक यह लग सकता है कि इसमें जनहित शामिल हो सकता है, जिसको स्वामी वर्तमान याचिका के जरिए उठाना चाहते हैं। अब जो तथ्य के मद्देनजर हम मामले को जनहित याचिका की सुनवाई करने वाली पीठ के संबद्ध सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। स्वामी ने अपनी याचिका में गृह मंत्रालय को यह निर्देश देने की मांग की है कि वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर उनके अभ्यावेदन पर स्थिति रिपोर्ट पेश कर। अब ये जो सुनवाई है ये होगी कहाँ? ये होगी PIL यानी जनहित याचिकाएं जहां लगाई जाती हैं वहां सुनवाई होगी। जनहित याचिका में जनहित का मामला, तो सुब्रमण्यम स्वामी को भी इससे कोई परेशानी नहीं। अब ये जनहित याचिका क्या होती है? क्या इससे राहुल गांधी को कुछ खतरा है? दरअसल थोड़ा सा जनहित याचिका को समझ। जनहित याचिका एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, समूह या संगठन जनहित के मुद्दों को न्यायालय के समक्ष ला सकता है, भले ही वह सीधे रूप से उस मुद्दे से प्रभावित न हो। इसका उद्देश्य उन लोगों के हितों की रक्षा करना है जो खुद अपनी आवाज नहीं उठा सकते, जैसे गरीब, वंचित या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग। जनहित याचिका और अन्य याचिकाओं के बीच जो होता है वो अंतर क्या होता है, ये भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अन्य याचिकाओं में केवल एक व्यक्ति या समूह ही याचिका दायर कर सकता है जो सीधे प्रभावित हो, लेकिन PIL में कोई भी व्यक्ति जनहित में याचिका दायर कर सकता है, भले ही वह सीधे प्रभावित न हो। अन्य याचिकाओं का उद्देश्य व्यक्तिगत या निजी अधिकारों की रक्षा करना होता है, जबकि PIL का उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के अधिकार की रक्षा करना होता है। PIL का अधिकार क्षेत्र व्यापक होता है और यह किसी भी सार्वजनिक हित के मुद्दे को कवर कर सकता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकारों का उल्लंघन, सरकारी नीतियों में सुधार और भी बहुत सारे मुद्दे। PIL में न्यायालय अधिक लचीला और संवेदनशील होता है, जबकि अन्य याचिकाओं में न्यायालय केवल कानून के सख्त पालन पर ध्यान देता है। PIL की प्रक्रिया को आसान बनाया गया ताकि आम लोग भी इसे दायर कर सकें। अन्य याचिकाओं के लिए कानूनी प्रक्रिया जटिल मानी जाती है। कुल मिलाकर PIL का मुख्य उद्देश्य समाज के हित में न्याय सुनिश्चित करना है, जहां न्यायालय एक सक्रिय भूमिका निभाता है। तो ये PIL की हमने बता दी कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ PIL जब हुई है तो यहाँ बड़े लचीले तरीके से और कानून को भी थोड़ा सा कभी अलग रख के और बात की जाएंगी इस सारी चीजों पे, तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ। अब राहुल गांधी क्या यहाँ फंसते हैं? जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने 2005-06 के आयकर रिटर्न की एक कॉपी कोर्ट में जमा की है कि देखिए राहुल गांधी इस कंपनी के यहाँ डायरेक्टरों में से एक हैं और इन्होंने अपना आयकर रिटर्न वहां जमा किया है और इस आयकर रिटर्न में इनका नाम ये है, जो मैं यहाँ खुद नाम नहीं ले रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या है, हम ये ट्वीट में दिखा रहे हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ था। तो राहुल गांधी के लिए ये जो मामला है ये आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी को बताना होगा, या तो राहुल गांधी को ब्रिटेन की नागरिकता छोड़नी होगी या फिर भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। एक नागरिकता राहुल गांधी को छोड़नी होगी। ऐसा अभी भी माना जाता है सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार कि राहुल गांधी के पास 2 देशों की नागरिकता है। तो भारत की नागरिकता छोड़ो या ब्रिटेन की नागरिकता छोड़ो, ये हो सकता है अगर दोनों नागरिकता हैं तो। हालांकि राहुल गांधी इस पर अभी कोई बात बोल नहीं रहे हैं। अब राहुल गांधी को यह भी देखना है कि उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है। ब्रिटेन की नागरिकता होने के कारण राहुल गांधी को यहाँ बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। राहुल गांधी को कैसे प्रोटेक्शन मिलता है ब्रिटेन का नागरिक होने के मामले में? क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ थोड़ी सी भी कुछ कार्रवाई होती है तो वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये हमारे देश का नागरिक है और हमारे देश का नागरिक होने की वजह से हम इसके खिलाफ हो सकते हैं। तो राहुल गांधी को ये बड़ी पॉजिटिविटी है कि ब्रिटेन के नागरिक होने के बावजूद, आप सबने देखा कि जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी थी मोदी सरनेम को लेकर, तो अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक तमाम देश कुलबुला उठे थे और उन्होंने कहा था कि ये क्या है और हम इसको देख रहे हैं। लेकिन कोर्ट में मामला चल रहा था और कोर्ट के मामले में जो ये देश दखल दे रहे थे उससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी का पक्ष इतना क्यों ले रहे हैं। तो ये अंदाजा था कि राहुल गांधी की जो नागरिकता है वो हो सकता है कि विदेशी नागरिकता भी हो। अगर वो ब्रिटेन के नागरिक हैं तो ब्रिटेन अपने नागरिक के लिए पूरी तरह से लड़ जाएगा। ब्रिटेन का जो नागरिक है, ब्रिटेन उसके अधिकारों के लिए लड़ जाएगा, वो सरकार उसके लिए लड़ जाएगी। तो अब ये भी देखना होगा, भारत का भी अब तो कोई नागरिक है तो भारत की
सरकार भी उसके लिए लड़ जाती है। अगर भारत के नागरिक के साथ कहीं गलत होता है तो भारत के जो प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक तुरंत खड़े हो जाते हैं। इसी वजह से अगर भारत का नागरिक है तो हाँ, पहले कोई नहीं पूछता था, अब से 10-15 साल पहले कोई बात नहीं होती थी भारत के नागरिक कहाँ क्या हो रहा है उनके साथ, बहुत कुछ नहीं होता था। कोई जो खास करके मजदूर वर्ग के लोग थे जो मिडिल ईस्ट में, उनके साथ क्या क्या होता था कोई नहीं पूछता था उससे पहले, क्योंकि मैंने खुद वहाँ देखा है 2012-11 में वहाँ लोग फंसे हुए होते थे और हमारे जो राजनयिक होते थे वो कोई उनकी हेल्प तक नहीं करते थे। मेरे पास खुद ऐसे मामले आए थे, जब मुझे वहाँ से कुछ लोगों ने कॉल किया, कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे अपनी परेशानी बताई। लेकिन अभी अगर आपको परेशानी है तो एक ट्वीट या एक किसी को फ़ोन करना भी, मीडिया को भी बताना, तुरंत उस पर एक्शन होता है। तो पहले ये नहीं था। तो राहुल गांधी को ये जो ब्रिटेन की नागरिकता का फ़ायदा है, या तो ये गंवाना पड़ेगा उनको। अगर वो भारत के नागरिक रहना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ भारत की नागरिकता, तो ये तो होना चाहिए। संविधान के अनुसार आपको चलना होगा। अगर संविधान में हमारे लिखा हुआ है कि आप अगर किसी दूसरे देश के नागरिक हैं या हो जाते हैं तो उसके बाद आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी ने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है। लेकिन अभी ये साबित करना बाकी है कि क्या राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। लेकिन जिस तरह से लग रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो तथ्य पेश किए हैं उससे तो लग रहा है कि वो ब्रिटेन के नागरिक हैं, और ब्रिटेन के नागरिक हैं तो उनको ब्रिटेन की नागरिकता छोड़नी होगी। इसमें बहुत ज़्यादा अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन राहुल गांधी के लिए ये एक और मामला बन गया है टेंशन वाला। राहुल गांधी को स्वतः पेश होना पड़ेगा वहां और बताना पड़ेगा कि क्या मामला है, क्योंकि ये जनहित में चला गया और जनहित के मामले में संवेदनशील होती हैं अदालत। तो राहुल गांधी को वहां फिर से कोर्ट कचहरी के, वैसे भी वो बहुत सारे चक्कर लगा रहे हैं, तो एक और कोर्ट कचहरी का ये चक्कर लग गया। वैसे भी सुब्रमण्यम स्वामी ने कई जगह राहुल गांधी एंड फैमिली को कई जगह फंसा रखा है, चाहे हेराल्ड का मामला हो, जो अखबार है नेशनल हेराल्ड, उसका मामला हो, तो वहां भी फंसा रखा है। सुब्रमण्यम स्वामी के पास ऐसा कहा जाता है कि गांधी परिवार की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्यों है दोस्तों? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी गांधी परिवार से बहुत नज़दीकी से जुड़े हुए रहे हैं। इंदिरा गांधी ने, जब राजीव गांधी और संजय गांधी बहुत उल्टा सीधा पैसा उड़ा रहे ब्रिटेन में रहकर, जब वो पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, तो सुब्रमण्यम स्वामी को ही भेजा था देखने के लिए कि देखो इनको क्या कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने जब प्रधानमंत्री थी तो इंदिरा गांधी ने जब उन्हें वहां भेजा तो सुब्रमण्यम स्वामी ने वहां जाकर देखा। सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर आके इंदिरा गांधी से कहा कि इनका जो जेब खर्च है वो कम कर दो और इनकी फिर अय्याशियां जो है वो कम हो जाएंगी। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद कहा है इंदिरा गांधी से आके कि उनका जेब खर्च कम कर दो। ये बहुत सारे मामले हैं। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी से जुड़े हुए तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ जाती है, तो उनके सोर्सेज हैं ऐसे, चाहे वो अन्य देशों की खुफिया एजेंसियां हों या कुछ और हों, उनके सोर्सेज हैं। इमरजेंसी से लेकर इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी में किस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई विदेशों में जाकर, वो भी बहुत बड़ा मामला है। कभी उसको बताएंगे आपको, सुब्रमण्यम स्वामी के उस मामले को, कि किस तरह से इंदिरा गांधी के ही खिलाफ हो गए थे। फिर वो जयललिता के साथ जुड़े तो जयललिता ने कुछ गलत किया तो उसके जयललिता के खिलाफ हो गए। नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े थे तो नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा उन्हें भेज दिया, तो अब नरेंद्र मोदी को भी वो थोड़ा सा हड़का रहे हैं। लेकिन उनके पास सबूत होते हैं बहुत सारी चीज़ों के। एक बार संसद का मामला भी आया था दोस्तों ऐसा ही। संसद में राम जेठमलानी को लेकर उन्होंने चुप करा दिया था। राम जेठमलानी भारत के सबसे बड़े वकील कहे जाते हैं, जिनकी हियरिंग की फीस करोड़ों में है। तो सुब्रमण्यम स्वामी भी बड़े तेज थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ऐसा फोटो दिखाया था, कभी उस पर बात करेंगे, कि राम जेठमलानी की बोलती बंद हो गई थी संसद में, तो उसको बताएंगे कभी। बहुत सारे ऐसे मामले हैं सुब्रमण्यम स्वामी के, उनको लाते रहेंगे आपके सामने और बताते रहेंगे कि क्या क्या हुए मामले। तो आज के लिए इतना ही। आप भी बताइए और क्या क्या मामले हैं सुब्रमण्यम स्वामी के, क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूसिव रहती है उनके पास, कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।